तो हाल ही में भारत सरकार की तरफ से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर कुछ नए और बहुत ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये नए नियम हैं क्या और इनका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो ये कि क्या अब राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इन नए नियमों को और जानते हैं कि सच क्या है। तो शुरुआत करते हैं उस आदेश से जिसने ये सारी चर्चा शुरू की है। हुआ ये है कि गृह मंत्रालय ने एक नया निर्देश जारी किया है जो वंदे मातरम गाने के क्रम को लेकर एक बड़ा बदलाव लाता है। अब देखिए, सबसे बड़ा और दिलचस्प बदलाव है इसके क्रम में। नए नियम के मुताबिक अब जब भी ये दोनों गीत एक साथ गाए जाएंगे तो वंदे मातरम को पहले गाया जाएगा और जनगण मन को बाद में। और जरा इनकी अवधि का फर्क देखिए। राष्ट्रगान 52 सेकंड का है, जबकि वंदे मातरम पूरे 3 मिनट 10 सेकंड का। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस गीत का संदेश कितना विस्तृत और गहरा है। और हाँ, ये कोई अफवाह या अटकलें नहीं है, ये एक पक्का सरकारी आदेश है। गृह मंत्रालय ने इसी साल 28 जनवरी को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं, खास तौर पर स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों के लिए, ताकि इसे लेकर आगे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पर सवाल ये उठता है ना कि आखिर इस गीत को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। इसका जवाब हमें इसके इतिहास में मिलता है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इसकी कहानी जानते हैं। देखिए, इस गीत का सफर शुरू होता है 1870 के दशक में, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा। फिर कई दशकों बाद 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया। और 2002 में बीबीसी के एक ग्लोबल सर्वे ने इसे दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर गीत बताया, जिसने इसकी पहचान दुनिया भर में पक्की कर दी। तो ये जो राष्ट्रीय गीत का दर्जा है, इसका असल में मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सा है कि सम्मान के मामले में ये हमारे राष्ट्रगान यानी जन गण मन के बिल्कुल बराबर है। ये बात खुद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी, जो इसके महत्व को और भी बढ़ा देती है। पर बात सिर्फ सरकारी दर्जे की नहीं है। असल में तो ये गीत आज़ादी की लड़ाई का एक तरह का साउंड ट्रैक बन गया था, एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक जिसने लाखों हिंदुस्तानियों को प्रेरणा दी। इसकी ताकत का अंदाज़ा पहली बार 1905 में लगा, जब बंगाल का विभाजन हुआ। उस वक्त वंदे मातरम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा नारा बन गया। इसका असर इतना गहरा था कि 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने जो भारत का झंडा फहराया था, उस पर भी वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो समझिए, ये सिर्फ एक गाना नहीं रह गया था, ये तो स्वतंत्रता सेनानियों की हिम्मत बन चुका था। ये वो नारा था जो लाठीचार्ज के बीच, जेल की कोठरियों में और यहाँ तक कि फांसी के तख्ते पर चढ़ते वक्त भी उनकी जुबान पर होता था। तो इसी ऐतिहासिक सम्मान को बनाए रखने के लिए अब कुछ नए नियम भी आए हैं। चलिए देखते हैं कि आज की तारीख में हमें इस गीत के प्रति सम्मान कैसे दिखाना है। नियम बहुत सीधे और सरल हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी ये गीत बजे तो आपको सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े होना है। दूसरी बात, ये पक्का करना है कि इसके बोल और धुन सही हों। और तीसरी चीज़, ये भी जानना ज़रूरी है कि कुछ मामलों में आपको खड़े होने से छूट भी मिलती है। और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है। जैसे मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देख रहे हैं और ये गीत कहानी के हिस्से के तौर पर आता है, तो वहाँ दर्शकों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल जो शायद सबके मन में आ रहा होगा, अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता या ये गीत नहीं गाता तो क्या होगा? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। फिलहाल इसे न गाने पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या सजा का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मकसद लोगों में सम्मान की भावना जगाना है, उन्हें सजा देना नहीं। तो सवाल ये है कि आज की दुनिया में, खासकर हमारी यंग जनरेशन के लिए, इन नियमों का क्या मतलब है? सरकार इन्हें कैसे लागू करने की सोच रही है? इन नए निर्देशों का एक बहुत बड़ा फोकस स्कूलों पर है। अब सभी सरकारी स्कूलों में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से होगी। इसके पीछे सोच ये है कि बच्चों में छोटी उम्र से ही इस गीत के प्रति एक सम्मान और जुड़ाव की भावना पैदा हो। तो अंत में ये पूरा मामला सिर्फ एक गीत या उसके नियमों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ हमारे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल यही है कि आज के दौर में हम सब के लिए इन प्रतीकों का असल में क्या महत्व है, इस पर जरूर सोचिएगा।